मेरठ के कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पिछले 6 दिनों से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। ये अनशन निजी अस्पतालों की अवैध उगाही और लूट के खिलाफ है। उन गरीबों से लूट जो यहाँ पर अपने मरीज लेकर आते हैं और लाखों लाख रुपया डॉक्टरों को देकर जाते हैं। मेरे साथ किसान आंदोलन से उपजे किसान नेता हरेन ताऊ मौजूद हैं, जो आज अतुल प्रधान का समर्थन करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। ताऊ, आप देख रहे हैं इस आंदोलन को, क्या माने ये भी आंदोलन आगे जाएगा? देखिए, आंदोलन जा सकता है। आंदोलन को चलाने के लिए जनता चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन को ना मैं चला सकता हूँ ना आप चला सकते हैं। कोई नेता आंदोलन को नहीं चलाता, आंदोलन को चलाती है वहाँ की जनता। वो जो मुद्दे जनता को परेशान करते हैं, तो उन्हीं मुद्दों पर जनता आकर के लड़ती है। तो अब इसमें जनता जुड़ती जा रही है और परसों एक बड़ी मीटिंग है, उसमें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और फिर ये आंदोलन की रूपरेखा क्या बनाएंगे वो परसों डिसाइड करेंगे। जो मांगें रखी हैं बड़ी जटिल मांगें हैं और उनको पूरा करने में जो डॉक्टरों का संगठन है वो तो दिखता ही नहीं। प्रशासन भी हाथ खड़े किए हुए है। सरकार क्यों करेगी? ये समाजवादी पार्टी के विधायक है। देखिए, जब पेट पटता है ना बीमारी में, वो ये नहीं देखता कि ये मरीज जो है ये समाजवादी का है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये बसपा का है, ये आम आदमी पार्टी का है। वो देखता है कि ये मरीज है और मुझे लूटना है। तो जब लुटेरे लूटते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी पार्टी का। जिस तरीके से आज गैस का सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है, वो बीजेपी का कैंडिडेट वर्कर हो चाहे समाजवादी का हो, सबको 900 का ही मिल रहा। तो वो लूट है और लूट के खिलाफ देखिए, इन्होंने कहा कि मरीजों की जो लूट हो रही है, किसी का नाम तो नहीं लिया, तो फिर आगे वे डॉक्टर कैसे आ गए? इसका मतलब वे लुटेरे डॉक्टर हैं। भाई, मैंने इस भीड़ में कहा कि 10 जेब कतरे हैं, तो मुझे तो नहीं पता कौन सा जेब कतरा, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। जेब कतरे कहने लगे कि हम नहीं हैं। तो भाई जेब कतरे कहने, भाई हम तो है नहीं, तो इसका मतलब यही तो जेब कतरे हैं। तो ऐसे ये डॉक्टर तो लुटेरे हैं जो सामने आके बैठे हैं, और तो नहीं आया कोई। आप देख रहे हैं जन समर्थन तो खूब मिल रहा है, लेकिन बातचीत सरकार का कोई अंग नहीं कर रहा। ना अफसर कर रहे हैं, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि कर रहा है। क्यों नहीं करते? ये करना चाहिए। डीएम यहाँ का मालिक है और ये तो कमिश्नर भी बैठता है, कमिश्नर मालिक है। और जब अगर प्रशासनिक अधिकारी जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा तो उंगली प्रशासनिक अधिकारी की तरफ भी उठती है। क्या कमीशन वहाँ तक तो नहीं जाता? क्या डीएम को कमीशन जाता है क्या? अगर जिले का मालिक है, हिम्मत नहीं कोई हॉस्पिटल या जिले में कोई इसके बिना पत्ता भी हिल जाए। सीएमओ क्या कर रहा है? कितनी रिश्वत लेता है सीएमओ, बताएगा? लैब वालों से कितनी रिश्वत आती है? जो जांच में ये डॉक्टर, मैं बता देता हूँ पूरा, ये डॉक्टर जांच में 30% से, कोई भी जांच हो, खून की जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, 30% से 50% तक जो डॉक्टर लिखता है उसका कमीशन होता है। जो दवाई कैनुला आता है वो 5 रुपये का आता है और उसकी एमआरपी आपको मालूम है 105 रुपये से लेके 200 रुपये तक। जो वो ग्लूकोज का पाइप आता है उसकी कीमत है 10 रुपये, उसकी कीमत हॉस्पिटलों में जाके देखना 300 रुपये एमआरपी मिलेगी। तो ये लूट है या नहीं है? ये किसकी लूट हो रही है? अच्छा, चलो मान भी लिया कि जिस तरीके की मांग अतुल प्रधान कर रहे हैं वो प्रशासन मान लेता है, लेकिन उसको ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? एक क्लिनिकल एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि मरीज को भर्ती करने से पहले बताया जाएगा इतनी फीस होगी, इतनी दवा होगी, इतने दिन एस्टीमेट जो इलाज है वो चलेगा, लेकिन वो कहीं ज़मीन पर नहीं दिखता। तो बताएगा कौन? देखिए, जब मैं चोरी करता हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ती है और पुलिस पकड़ के कहाँ लेके जाती है? न्यायालय में। तो ये न्यायालय का काम है। अगर चोर है, दरोगा चोर है, हॉस्पिटल चोर है, तो इनका काम है उसको पकड़ो, ठूसो जेल में। क्यों नहीं ठूसते? दम इनमें आईएमए के डॉक्टरों को जेल में ठूस लेगी सरकार। क्यों? सरकार ये तो कहते हैं सरकार के बहुत बड़े लंबे हाथ हैं। ये तो कहते हैं हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाओगे या वहाँ से उसे पकड़ लाओगे, मतलब दूसरे देश से पकड़ लाओगे, अपने अंदर बैठे लुटेरों को नहीं पकड़ पा रहे। और अगर उन्हें नहीं पकड़ रहे हैं तो इस लूट में ये सब लोग शामिल हैं, वो चाहे डॉक्टर हो,
चाहे हॉस्पिटल का मालिक हो, चाहे जिले का प्रशासन हो या सरकार हो, ये इसमें लूट में शामिल है। अच्छा ताऊ एक बात बताओ, आंदोलन आपका भी बहुत लंबा चला, कृषि आंदोलन जो चला, जो 3 काले 13 कानून महीने थे, 13 महीने चला और उस पर बहुत सारी मांगें जो थी सरकार ने आपकी मान भी ली, लेकिन उस समय मांगें मान ली जब चुनाव था, आज तक पूरी तो एक भी नहीं की। देखिए अब एक चीज़ है भाई, जब सरकार आपको लिखित में दे दे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो सरकार ने पूरी लिखित से दी, भारत सरकार में लिखित में हमें दी कि ये मांग 3 काले कानून आज ही वापस हो जाते हैं और बाकी ये मांग हम आपकी मान लेते हैं, तो विश्वास तो करोगे। और जब विश्वासघात हो जाए तो उसे क्या कहोगे। और अगर ऐसा इनके साथ भी हो गया, इस आंदोलन में भी ऐसा हो गया तो ना तो हम कहीं जा रहे, ना यो जनता कहीं जा रही और ना यो जगह कहीं जा रही। डीएम बदल सकता, कुर्सी वही रहेगी। आगे चलेगा और आंदोलन है आगे फिर से होगा। मैंने क्या कहा, इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है और अगर आंदोलन कमजोर हो गए तो सरकार तानाशाह हो जाती है और देश में आंदोलनों की कमी हो गई है तो सरकार तानाशाह हो गई है। मैं तब भी कह रहा था, दरअसल हमारे देश में एक कमी आ गई है कि हम सब अलग अलग आंदोलन करते हैं कि अगर इस भाई को पद नहीं दिया तो ये अपना एक पद बना के खड़ा हो जाता, इसको नहीं दिया ये भी खड़ा हो जाता और कहते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अरे ताऊ से सीखो, 1987 में जब भारतीय किसान यूनियन बनी थी, मैं तब उसमें जुड़ा था और आज तक इस ताऊ पर ना किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता है और ना किसी हमारे भारतीय किसान यूनियन का आज तक कोई पद लिया है और फिर भी आप लोग इतना प्यार करते हैं और इतनी बड़ी पदवी। अब डर लगता है कोई गलत काम ना हो जाए कि जो जनता मुझे प्यार करती है उससे नाराज हो जाए। अब एक आखिरी सवाल आपसे, पॉलिटिकल सवाल। आपने कहा कि सरकार तानाशाह है, आपकी बात चलो मान लेते हैं एक बार को, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने निकली हुई है और उसमें सफल भी हो रही है, अभी 3 राज्यों में चुनाव जीती, तो ये बात जनता को नहीं दिखता कि इतने आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सरकार के खिलाफ, फिर भी वोट वहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे वोट? लूट रहे। अब जब लुटेरा लूट ले तो मेरे क्या बस की भाई। हमने पहले भी बताया था, हमने 2022 के चुनाव में भी बताया था कि जो व्यक्ति अपनी वोट की रखवाली कर लेगा वो जीत जाएगा और जो वोट की रखवाली नहीं करेगा उसे हरा देंगे। अब जीते हुए व्यक्ति को हराकर हारे हुए व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट दे दे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के सामने खड़ी है उनकी कमी है। उनकी इसलिए कमी है, मैंने कहा ना, आंदोलन पहले राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर आती थी, आंदोलन करती थी, जेल भरो आंदोलन होता था तो सरकारें डरती थी। जब जब देश में आंदोलन कमज़ोर होगा तानाशाहों का जन्म होगा और फिर तानाशाह अपनी चलाएगा। और मैं वो जो बता रहा था ना पदों की, तो देखिए कर्मचारी अपना आंदोलन अलग लेकर खड़े, महिलाएं अपना आंदोलन अलग लेकर खड़े, छात्रों का अलग है, अभ्यर्थियों का अलग है, बेरोजगारों का सब अलग अलग है। हमने कहा है क्यों अलग अलग लड़ते हो। देखिए झाड़ू की सींग एक एक को कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब झाड़ू की मुट्ठी बन जाएगी हिम्मत नहीं कोई तोड़ दे। तो हमने कहा ना, अरे एक जगह सारे बैठ जाओ और एक आंदोलन खड़ा कर लो, उसे किसानों का मत कहो, मजदूरों का मत कहो, व्यापारियों का मत कहो, उसे जन आंदोलन का रूप दे दो और सारे मुद्दे उसमें रख दो और होने दो एक बार लड़ाई। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी चल रही है क्या किसान यूनियन में? चल रही है, नहीं किसान यूनियन में नहीं, हाँ, सबको मिलाया जा रहा है और एक बड़े जन आंदोलन देश मांग रहा है। अभी 24 से पहले ही करेंगे क्या पता हो कल से शुरू हो जाए, अभी कैसे बता दे। जिस दिन होगा अब के जन आंदोलन होगा और वो बड़ा आंदोलन होगा, उसकी तैयारी चल रही है सब जगह, सबसे बातें भी चल रही हैं और जनता तैयार है क्योंकि त्रस्त है जनता। क्या करें, रोजगार बचा नहीं, शिक्षा यहाँ बची नहीं, स्वास्थ्य की देख ही रहे हो क्या हालत है, हैं? महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब जनता का बस एक ही नारा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। तो ये ताऊ के चुटकुले हैं, लतीफ़े हैं, लेकिन तंज भी है साथ ही, और जनता को एक सीख भी है कि जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे आए, जिससे
सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार समझे कि हाँ, जनता उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और उससे अब कंप्रोमाइज़ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरठ से लेकर दिल्ली तक के लिए अब हरेंद्र साहू आवाज़ दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।